नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के मामले में अब क्या हो रहा है वो आपको जानकारी देते चले। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर, याचिका पर सुनवाई को लेकर सोरेन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मुद्दे को उठाया। कपिल सिब्बल जो कि उनके वकील हैं, उन्होंने इस मैटर को वापस ले लिया है हाई कोर्ट से। हेमंत की याचिका पर सुनवाई के लिए अब सुप्रीम कोर्ट तैयार हो चुकी है और इस वजह से हाई कोर्ट से इस मामले को उठा लिया गया है। कल सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होती नजर आएगी। तो हेमंत की याचिका पर सुनवाई कल होने वाली है। अब सबकी निगाहें जो हैं वो जाकर सुप्रीम कोर्ट पर टिक जाती हैं। हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुशील, जरा ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, कल किस वक्त ये सुनवाई शुरू होगी? जी, ये माना जा सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में लगभग 11 बजे के आसपास सुनवाई कर सकता है, क्योंकि हेमंत सोरेन की तरफ से जो उनके वकील है कपिल सिब्बल, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके जिस तरह ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया है, उनकी गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा किया है। उन्होंने कहा है कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी अवैध है, लिहाजा उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। क्योंकि जब ये मेंशनिंग चीफ जस्टिस के समक्ष कर रहे थे तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कपिल सिब्बल की इस दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी याचिका कल देर रात रांची हाईकोर्ट में दाखिल की गई है, जिस पर आज सुनवाई होने वाली है, जिस पर कपिल सिब्बल ने चीफ जस्टिस को यह जानकारी दी कि जो याचिका हाईकोर्ट में उन्होंने दाखिल की थी उसमें कुछ कमियां थी, जिसको लेकर उन्होंने उस याचिका को वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि ये मामला पीएमएलए के अंडर आता है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में बेहतर निर्णय कर सकता है, क्योंकि मामला एक मुख्यमंत्री और एक राज्य से जुड़ा हुआ है। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप करना बेहद आवश्यक है, क्योंकि इसको राजद एस्पेक्ट पर देखा जाए, क्योंकि किस राजनीतिक दुर्भावना की वजह से हेमंत सोरेन को फिलहाल गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ऐसा कपिल सिब्बल का कहना है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट हेमंत सोरेन की इस याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट कल लगभग 11 बजे हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट कल ये तय करेगा कि जो गिरफ्तारी ईडी के द्वारा फिलहाल की गई है, क्या वो गिरफ्तारी सही है या वो गिरफ्तारी गलत है। जी बिल्कुल। तो सुशील, ये मानकर चलें कि अगर कुछ राहत मिलने वाली होगी या उसकी गुंजाइश दिखती है तो कल सुप्रीम कोर्ट से ही इसकी संभावना है। जी देखिए, निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि इनकी तरफ से कोशिश जो होगी वो यही होगी कि जो गिरफ्तारी है उस पर कहीं ना कहीं तत्काल रोक लगाई जाए या हेमंत सोरेन को हाउस अरेस्ट करने का इजाजत दिया जाए, क्योंकि सिटिंग सीएम है हेमंत सोरेन और ऐसे में उनकी गिरफ्तारी अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करती है कि जिस तरह जांच अधिकारियों के द्वारा हेमंत सोरेन से पूछताछ की गई लंबे समय तक और उसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। हेमंत सोरेन की तरफ से जो फिलहाल जानकारी दी गई है वो यही जानकारी दी गई है कि उनकी तरफ से पहले ही ईडी को जानकारी दी गई थी कि वो व्यस्त है, वो बजट सेशन में व्यस्त है, लिहाजा उन्हें फिलहाल समय दिया जाए, लेकिन बावजूद उसके ईडी ने उन्हें समय नहीं दिया। तो इन तमाम तथ्यों को कपिल सिब्बल की तरफ से कल कोर्ट में रखा जाएगा। आखिरी निर्णय देश की सबसे बड़ी अदालत। सुशील, क्या ये भी मानकर चलें कि जब ईडी की तरफ से पक्ष रखा जाएगा तो वहां पर इन 10 संबंध का हवाला भी दिया जाएगा कि भाई एक मुख्यमंत्री को अगर ईडी जो कि केंद्रीय जांच एजेंसी है वो पूछताछ करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए कहती है तो 10-10 संबंध तक भेजने पड़ते हैं। इस दौरान उस वक्त मुख्यमंत्री रहे हेमंत सोरेन 40 घंटे तक गायब भी हो जाते हैं। वहां पर एक संवैधानिक संकट का सवाल खड़ा कर दिया जाता है विपक्ष की तरफ से। ये तमाम चीजें सामने आ सकती हैं। बहुत बड़े होते हैं और जिस तरह जांच एजेंसी का अपना काम होता है उस हिसाब से जांच एजेंसी काम करती है। निश्चित रूप से कल ये तमाम दलीलें कोर्ट में रखी जाएंगी कि हेमंत सोरेन ने जांच एजेंसी को कोऑपरेट नहीं किया, जांच अधिकारी ने उन्हें समन जारी किया लेकिन बावजूद उसके वो समन में नहीं आए। बिल्कुल, यानी अब कल तक का इंतजार करना होगा सुशील। 11 बजे का वक्त जब सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई भी होती हुई नजर आएगी। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है सूत्रों के हवाले से, दूसरे राज्य जाने के लिए चार्टर्ड प्लेन जो है वो तैयार हो चुका है। 35 विधायक को ले जाने की तैयारी जो है वो इस वक्त की जा रही है, जिसमें हैदराबाद या फिर बेंगलुरु जा सकता है ये विमान। जो बड़ी जानकारी के तौर पर सामने आती हुई रांची में ये चार्टर्ड प्लेन जो है वो तैयार है।
बदलती सियासत पर सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, जिसमें 35 विधायकों को ले जाने की तैयारी। अब जरा ये भी देख लीजिए कि कहां ये चार्टर्ड प्लेन उड़ान भर सकता है, या तो हैदराबाद या बेंगलुरु, जो बताती है कि इस वक्त ये डर है कि कहीं ना कहीं विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा, उन्हें छिटकने की आशंका सता रही है। और इसी वजह से इस वक्त सभी को इंटैक्ट रखने के लिए, एक साथ रखने के लिए इस वक्त ये कवायद जो है वो शुरू हो चुकी है। और साथ ही साथ एक और जानकारी, हेमंत सोरेन को कोर्ट में पेश करने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। करीब 1:30 बजे का वक्त जब ईडी की ओर से पेशी की तैयारी की गई है। 7 दिन की रिमांड की अपील हो सकती है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि 7 दिन की रिमांड की अपील जो है ईडी की टीम कर सकती है। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि संभवतः 14 दिन की रिमांड की अपील की जाएगी, लेकिन यह खबर इस वक्त आती हुई 7 दिन की रिमांड की अपील ईडी की तरफ से हो सकती है। पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में भेजे जा सकते हैं हेमंत सोरेन। 7 दिन की रिमांड की बात सामने आती हुई हाईकोर्ट की एक तरफ से, जहां पर पहले से याचिका दाखिल की गई थी, उस याचिका को वापस ले लिया गया है। उनके वकील कपिल सिब्बल की तरफ से कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। 11 बजे सुबह का वक्त बताया जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए, ईडी की तरफ से कोर्ट में पेशी को लेकर तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है। तो जमीन घोटाले में गिरफ्तार इस वक्त हेमंत सोरेन ईडी की कस्टडी में है। पेशी का इंतजार हो रहा है और हमारे सहयोगी संजय इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं, क्योंकि दूसरे राज्य भेजने की तैयारी अब विधायकों की है। संजय, जरा ये बताइए, अगर हैदराबाद या बेंगलुरु ये विमान जाएगा तो कितने विधायक इसमें सवार होंगे? क्या इन विधायकों के टूटने या छिटकने का डर अब है? देखिए, सबसे पहले विभाग को एक अपडेट कर दें कि रांची का मौसम सुबह से ही खराब था। मौसम जो है कुछ देर पहले ठीक हुआ है। और जैसे आमतौर पर जो चार्टर आने का नियम है, चार्टर आने के नियम से पहले रिक्वेस्ट भेजा जाता है किसी भी एयरपोर्ट प्रबंधन को। तो रांची एयरपोर्ट प्रबंधन को सुबह में ही मेल आया था, जिससे 2 चार्टर के रांची आने को लेकर रिक्वेस्ट था। हालांकि मौसम खराब था, रांची से सुबह में कोई ना फ्लाइट की लैंडिंग हुई, ना कोई फ्लाइट की टेक ऑफ हुई, लेकिन अब जाकर मौसम में विजिबिलिटी जो अच्छा हो गया है, लिहाजा दिल्ली से चार्टर जो है आ सकता है। और चार्टर की रिक्वेस्ट पहले से ही डाला हुआ है। आपको बता दें कि दोनों चार्टर की जो क्षमता है, एक चार्टर में आप ऐसे विधायकों को आप चार्टर प्लेन की क्षमता से समझिए, तो एक प्लेन की चार्टर क्षमता जो है, चार्टर प्लेन की क्षमता जो है वो 37 यात्रियों की है, दूसरे की 12 है, मतलब 37 + 12 = 49। तो आप समझ सकते हैं कि 49 लोगों की कुल क्षमता है। जाहिर है कि अगर उसमें हम ये नहीं कर सकते अभी कि दोनों चार्टर प्लेन जो हैं वो आए हैं, किनके लिए आए हैं, किस कार्य के लिए आया है, किसने मेल डाला है, लेकिन हाँ, जो संभावना जताई जा रही है कि जो राज्य में सियासी जो घमासान मचा है और यहाँ से जो विधायकों के जाने की बात आ रही है, तो संभावना ये भी हो सकती है कि उस चार्टर प्लेन से विधायक जा सकते हैं। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चंपई सोरेन की ओर से जो विधायकों का समर्थन पत्र दिया गया है, उसमें 43 विधायकों का जिक्र है। तो जाहिर है कि 43 विधायकों के अलावा कुछ और लोग भी जा सकते हैं। तो ऐसे में जो रिक्वेस्ट है वो रांची से आपको, दिल्ली से आपको चार्टर प्लेन रांची आएगा और रांची से उसका जो रिक्वेस्ट है वो हैदराबाद जाने के लिए। जी विवाह, बिल्कुल है संजय। तो इस बीच ये भी मानकर हम चलें कि राज्य भवन से किसी तरह का जवाब अब तक तो इन विधायकों को नहीं मिला है, जिसकी उम्मीद ये कर रहे हैं आमंत्रण के तौर पर। जी बिल्कुल विभाग ने बिल्कुल सही कहा। जब तक राजभवन से कोई आमंत्रण नहीं मिलेगा, शायद ये संभावना जताई जा रही होगी कि आपको याद होगा कि झारखंड का इतिहास भी हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है। लिहाजा मन में एक संभावना ये भी चल सकती है सत्ता पक्ष की ओर से कि वैसी स्थिति में जब तक राजभवन से सरकार बनाने को लेकर कोई आमंत्रण नहीं दिया जाता है, वैसी स्थिति में जब तक विधायकों का राजधानी रांची से बाहर रहना ही सही हो और इस लिहाज से पूरी प्लानिंग की गई हो कि विधायकों को यहाँ से रांची से दूर कहीं ले जाया जाए, ताकि कोई उनसे संपर्क करना, उनसे जो भी करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग के जो होते खेल होते हैं, उससे संपर्क करना उनसे मुश्किल हो। विधायकों की एकजुटता भी दिखे, सभी विधायक एक साथ रहें। आमतौर पर जब विधायक एक साथ रहते हैं तो कौन किससे फोन पर बात कर रहा है, नहीं कर रहा है, किसको कौन संपर्क आ रहा है, किससे संपर्क हो रहा है, तभी सभी की एक दूसरे पर नजर होती है। लिहाजा सभी को बार बार जब भी झारखंड में इतिहास देखें, ऐसा कोई माहौल बना है तो सबसे पहले कोशिश ये होती है कि सभी विधायकों को शायद रांची में सर्किट हाउस में या बस में सवार होकर या कहीं भी उन्हें पिकनिक के तौर पर, आपको यह लसातू डैम का भी इतिहास याद होगा, सभी को एक तरह एकजुटता दिखाते हुए साथ रखिए, ताकि हर विधायक
कि गिनती की जा सके, कोई विधायक इधर उधर ना हो, किसी विधायक पर कोई आशंका ना हो, और ये नहीं कि कोई बैठक में कोई विधायक नजर नहीं आया तो फिर आप सोच सकते हैं कि ऐसे लगे क्या संजय, जरा अब चूंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जरा ये बताइए कि हेमंत सोरेन की रात तो ईडी की उस कस्टडी में बहुत बेचैनी में जरूर बीती, लेकिन वो तमाम जो विधायक एक जगह पर मौजूद है सर्किट हाउस में, उनकी क्या स्थिति है, उससे लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या? कोई घर जाने के लिए बेताब नहीं नजर आ रहा है? जी बिल्कुल नहीं विवाह, सभी मन बनाकर पहुंचे हुए। आपको याद होगा कि जो 30 जनवरी से ही जो एक तरीके का यहाँ पर जो एकजुटता दिखाने की जो कोशिश हुई थी वो शुरू हुई थी, और उसी समय बैग एंड बैगेज के साथ विधायकों को कर दिया गया था कि आपको सर्किट हाउस में रहना है। तो लिहाजा तमाम विधायकों के आवास रांची में ही है, ध्रुवा में या जगह जगह पर सभी विधायकों का आवास आवंटित भी किए गए हैं। तो लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री आवास पर विधायकों की, सत्ताधारी दलों की विधायकों की बैठक हुई, और उसी बैठक के बाद, यानी मैं बात कर रहा हूँ 30 जनवरी की, उसी के बाद से सभी लोग शिफ्ट हो गए सर्किट हाउस, और उसके बाद से सर्किट हाउस में सभी, यानी ये स्ट्रेटेजी पहले ही बन चुकी थी संजय, और इसीलिए पूरी तैयारी के साथ, बैग एंड बैगेज के साथ ये सभी विधायक इस वक्त सर्किट हाउस में मौजूद हैं, जिनके अब हैदराबाद जाने की भी संभावना जाहिर की जा रही है। तस्वीर भी जरा देखिए, ये तस्वीर कल रात की है जब यहां से मुख्यमंत्री उस वक्त रहे हेमंत सोरेन, हालांकि उसके बाद वो सीधे राजभवन गए, त्यागपत्र दिया और अब वो पूर्व मुख्यमंत्री हो चुके हैं। और इस बीच हमारे साथ देखिए हमारे दो सहयोगी जुड़ चुके हैं ग्राउंड जीरो से, अविनाश और ओम प्रकाश। सबसे पहले अविनाश आपका रुख करना चाहूंगी। अविनाश, जहां पर आपकी मौजूदगी है, जरा ये जगह कहां है जहां पर आप इस वक्त खड़े हैं, और यहां इस वक्त किस तरह की गर्माहट महसूस हो रही है? विधायक इस सर्किट हाउस के अंदर हैं और जो संख्या है वो पर्याप्त है, वही संख्या है जो कल राजभवन गई थी। 43 की संख्या वो थी, और कहा जा रहा था, और राजभवन में राज्यपाल के समक्ष जाकर लोगों ने कहा कि हमारे विधायक बाहर खड़े हैं, आप चाहें तो परेड करा सकते हैं, हमें सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। जैसे ही हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और उसके बाद नया दावा पेश किया गया, चंपई सोरेन को चुना गया। हमारे साथ जयशंकर पाठक जी हैं, हिंदू धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष हैं। जयशंकर जी, सरकार बना पाएंगे? तो नहीं, सरकार बनाना तो हम लोग विधायक जिता के आ गया, प्री पोल अलायंस का हम लोग का वो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, नया लीडर का हम लोग चयन कर चुके हैं। गवर्नर साहब को जाके सभी पार्टी के नेता मिलके उनको आधिकारिक रूप से चिट्ठी दे चुके हैं, दावा पेश कर चुके हैं। विधायक हमारे सब एकजुट यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ सरकार बनाने नहीं बनाने का प्रश्न ही नहीं है। अभी आप एक तरफ बिहार में 1 घंटे में सारा काम कर लेते हैं, और यहाँ पे करने में आपको 10-12 घंटा हो चुका। इतना समय तो नहीं लगना चाहिए। जब यहाँ पे वहां जबकि प्री पोल अलायंस नहीं, जब अभी दूसरे पार्टी के साथ था, फिर दूसरे पार्टी के साथ है, सिर्फ समर्थन का चिट्ठी दिया विधायक का, जाके कुछ समय में, घंटों में आप वोट ले लेते हैं। जयशंकर जी, क्या यही वजह है कि आपके लोग बेचैन हैं, टूटने का डर है, इसलिए यहाँ से चाहते हैं कि एकजुट होकर कहीं और चलें? टूटने का कोई डर नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये इनको क्यों डिले हो रहा है, इनको क्यों विलंब हो रहा है, इनको क्या परेशानी हो रहा है? जब एक प्री पोल अलायंस का यहाँ पे जिसका एब्सोल्यूट वो करीब 50 विधायकों का हमारा ये मेजॉरिटी है, आंकड़ा है, तो उनको विधानसभा में फ्लोर टेस्ट करने के लिए बुलाना। अविनाश, जरा पूछिए कि रांची का मौसम तो ज्यादा बेहतर है, फिर हैदराबाद जाने की जल्दबाजी क्यों है भाई? उसको दूर करना चाहिए, ये गवर्नर का दायित्व बनता है, और जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। आपके पार्टी की सरकार देश में 3 स्टेट में है, और आपने जो है वो तेलंगाना को भी चुना, हैदराबाद को। इतना अच्छा सुहाना मौसम है, वहाँ कहाँ आप जाना चाहते हैं? नहीं, कोई नहीं जाना चाहता है। कौन जाना चाहता है कहीं पे भी बाहर? हम झारखंड के हैं, झारखंड के यहाँ पे पब्लिक के बीच में रहना चाहते हैं। हमारे नेता राहुल गांधी आने वाले हैं, हम लोग वहाँ रहना चाहते हैं, उनके स्वागत में रहना चाहते हैं। तमाम विधायक चाहते हैं कि चाहने और होने में तो अंतर होता है अविनाश। मंत्रिमंडल प्लानिंग क्या है? अगर बहुत चीजें ऐसी होती है, ये परिस्थिति आ जाए, ये भी तो ये नहीं चाह रहे थे, लेकिन आ गई, तो स्ट्रेटेजी तो कुछ बनाई होगी। हम ये कहें कि अगर और थोड़ी देर होती है, 2 घंटे 3 घंटे अगर और देरी हो जाती है, कोई राजभवन से संदेश नहीं आता है, और अब जो है चार्टर प्लेन भी उतरने की जो बातें आ रही है, तो क्या हम माने कि 2 बजे के बाद हो सकता है कि आप लोग यहाँ से जो विधायक हैं यहाँ से आगे बढ़ें?
नहीं, हमें पूरा उम्मीद है, हम पूरा यकीन है कि गवर्नर साहब भले कुछ विलंब हो रहा हो, लेकिन जल्दी से जल्दी हमें सरकार गठन करने का वो मौका मिलेगा। ओथ का समय फिक्स करेंगे, क्योंकि उनको पता है ना कि ये कर नहीं सकते हैं दूसरे वे में। यहाँ पे हमारा न्यायालय भी है, हम राष्ट्रपति के पास भी गुहार लगाएंगे, और तमाम जनता के बीच में ये जा रहा है। इतना खुलेआम आप कैसे एक लोकतांत्रिक तरीके से चुना हुआ आप गठबंधन को आप सरकार बनाने का मौका नहीं देंगे? तो देखिए, ये जयशंकर जी हैं और इनको ऐसा लगता है कि राजभवन से बहुत जल्दी मौका मिलेगा, न्योता मिलेगा और शपथ ग्रहण हो जाए। लेकिन कितनी देर तक इंतजार करेंगे अविनाश? तमाम तरह की तैयारियां हैं। देखिए, ये सवाल पूछा जा रहा है कि कितनी देर इंतजार करेंगे आप राज्यपाल का? नहीं समय ये नहीं है कि राज्यपाल का इंतजार, जब तक राज्यपाल नहीं बोलेंगे इंतजार तो हम लोग को करना ही है। यहाँ रहकर करेंगे या बाहर जाकर करें, खूंटी में बैठ के करें, देवघर में बैठ के करें, या कहीं और जाके बैठ के करें जहां सबका होगा कि हम लोग घूम के आना, वो ये सब विधायकों के बीच का मामला है। लेकिन पूरे विधायक एकजुट हैं, इंडिया गठबंधन का एक एक विधायक एकदम कमर कस के बैठा हुआ है। नया सरकार का गठन हो रहा है, नया सरकार का गठन होगा और उसके बाद यहाँ पे फिर जनता का काम चलता रहेगा। चलिए, तो इनको भरोसा है कि नई सरकार के गठन हो जाएगी। और आज जिस तरह से सभी विधायक, चाहे उनके विधायकों के जो लोग हैं, लगातार जो उनके लोग आ रहे हैं, जो उनके हाथों में बैग अविनाश, भरोसे में संशय वाली मुस्कुराहट भी थी, भरोसे में संशय वाली मुस्कुराहट भी थी, क्योंकि कह रहे हैं कि भाई हमें तो भरोसा है कि बुला लेंगे, नहीं बुलाए तो चलिए इंतजार यहाँ रहकर करें, या फिर यूपी पहुंच जाएं, दिल्ली पहुंच जाएं, या हैदराबाद या बेंगलुरु पहुंच जाएं। यानी कि तैयारी उसकी की गई है, कहना नहीं चाहते हैं लेकिन तैयारी उसकी हो चुकी है। नहीं, तैयारी हो चुकी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लगातार जो हमारे जो अंदर विधायक हैं या मंत्री हैं, उनसे जो हमारी बातचीत हो रही है वो यही बातचीत हो रही है। वो भी जानना चाहते हैं कि राज्यपाल की तरफ से कोई संदेश आप तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। तो ये हर तरफ, मैंने इसलिए कहा शुरुआत में कि यहाँ सबसे ज्यादा बेचैनी है। अगर बेचैनी नहीं होती तो सभी लोग इतने परेशान भी नहीं होते। हर एक लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बाहर नहीं जाना पड़े, यहीं से सरकार का गठन हो जाए तो बेहतर होगा। लेकिन जो रणनीति बनाई गई है और जो जिस तरह से लगातार जो बैठकों का दौर चला, अभी कुछ देर पहले जो मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर, वो बाहर निकले थे और वो सरकारी गाड़ी में नहीं गए, वो स्कॉर्पियो में सवार होकर गए। मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की, क्योंकि इस वक्त कोई राज्य में सरकार है नहीं। हेमंत सोरेन ने जब इस्तीफा दिया उसके बाद से इस वक्त राज्य में किसी तरह की कोई सरकार का गठन जब तक नहीं होता, हम ये कहें सरकार नहीं है, तो अब नए सरकार के गठन को लेकर ही ये सारी कवायद चल रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी की जो जानकारी आ रही है, बीजेपी की भी जो है इंटरनल मीटिंग शुरू हो गई है। तो इस तरह की जो कवायद है, राजनीतिक कवायद है, उस पर सबकी नजर टिकी हुई है। हाँ, एक बात जरूर है कि जो आंकड़े हैं, आंकड़ों के हिसाब से बार बार ये सभी बातें आ रही हैं। लोग भी कह रहे हैं कि आंकड़े इस वक्त गठबंधन के फेवर में हैं। अब कितने लोग कहाँ टूट कर चले जाएंगे, ये बात और है। बिल्कुल, तो ये टूट न जाए, इसी को बचाने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है कि चार्टर्ड प्लेन मंगाया गया है। अब यहाँ नहीं रहकर कहीं और जाकर ही इंतजार किया जाए। उम्मीदों के बीच की जल्द से जल्द आमंत्रण मिलेगा। हमारे सहयोगी ओम प्रकाश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश का रुख कर लेती हूँ। ओम प्रकाश, क्योंकि एक तरफ तो विधायक इंतजार कर रहे हैं कि भाई जल्दी हमें बुलाया जाए, हम जाएं और उस आंकड़े को दिखा दें कि भाई देखिए, सरकार बनाने के लिए जो आंकड़ा आपको चाहिए बहुमत का, वो आंकड़ा तो हमारे पास है और इसलिए आप हमें आमंत्रित कीजिए। लेकिन विलंब हो रहा है। विलंब क्यों हो रहा है, इससे लेकर कोई जानकारी आ रही है क्या? दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो कैमरा, थोड़ी देर और इंतजार और इसके बाद यहाँ से जो हेमंत सोरेन है उन्हें ईडी दफ्तर ले जाया जाएगा। तो तमाम तैयारियां जो हैं वो पुलिस प्रशासन की तरफ से भी की गई हैं। देख सकती हैं जो सुरक्षा के इंतजाम थे वो भी इस वक्त है। जो जानकारी है, देरी की वजह जो है वो कागजातों की तैयारी हो रही है। ईडी के अधिकारी जो हैं और जो अधिवक्ता हैं वो कागजों की तैयारी में लगे हुए हैं ताकि न्यायालय में उन्हें प्रस्तुत किया जा सके। अपने मन से बोल दो, राजभवन भवन के पास, ईडी ऑफिस के पास है, ईडी ऑफिस के बाहर है। तो बिल्कुल ओम प्रकाश हमारे सहयोगी तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए ये वो जगह है जहां पर इस वक्त हेमंत सोरेन की मौजूदगी है। अंदर
ये बताया जा रहा है कि तकरीबन 1:30 बजे का वक्त है जब उन्हें यहां से ले जाया जाएगा पेश करने के लिए कोर्ट में, और उससे पहले की तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद कर ली गई हैं। लेकिन दूसरी तरफ चूंकि झारखंड में इस वक्त एक लिहाज से देखा जाए तो कोई सरकार नहीं है ओम प्रकाश, ऐसे में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना, किसी तरह की कोई अनहोनी ना हो, किसी तरह का कोई हुड़दंग ना हो, ये एक बड़ा चैलेंज है। इस दिशा से भी इस वक्त कदम उठाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो दिशा निर्देश हैं, जो वरीय अधिकारी हैं वो भी तमाम चीज़ों पर नज़र बनाए हुए हैं। कंट्रोल रूम से भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है। थोड़ी देर पहले जो जिले के डीसी और एसएसपी हैं उन्होंने भी इस कंट्रोल रूम का मुआयना किया है और तमाम पहलुओं की जानकारी ली है। और दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो जो बंद का आह्वान किया गया था, उन आदिवासी संगठनों के मूवमेंट की भी जो जानकारी है, सूचनाएं हैं, वो एकत्र की जा रही है ताकि उनका कोई भी मूवमेंट हो तो उसे समय रहते रोका जा सके, शहर को अस्त व्यस्त होने से बचाया जा सके और किसी भी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की समस्या ना हो। इसे देखते हुए तमाम जो उपाय हैं वो किए जा रहे हैं। तो एक तरफ जो लॉ एंड ऑर्डर हेमंत सोरेन की दिनचर्या को लेकर कोई जानकारी मिल पाई क्या ओम प्रकाश, कि आखिर रात कैसे गुजरी, सुबह ब्रेकफास्ट उन्होंने किया नहीं किया, क्या उन्हें ब्रेकफास्ट में दिया गया था? क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो सबकी निगाहें हैं कि एक राज्य का मुख्यमंत्री जो अब तक रहे हेमंत सोरेन, हालांकि अब तो वो मुख्यमंत्री हैं नहीं, इस बीच उनकी दिनचर्या को लेकर लोगों के बीच बड़ी क्यूरियोसिटी है। जी, अगर कल की बात की जाए तो कल रात में जो हेमंत सोरेन थे उन्हें गिरफ्तार कर ईडी के दफ्तर लाया गया। रात जो है ईडी दफ्तर के अंदर ही गुजरी। करीब 2:30 बजे तक जो हेमंत सोरेन है वो वहां पर बैठे रहे कमरे में। कुछ ईडी के अधिकारियों से भी उन्होंने बातें की और उसके बाद जो जानकारी है, रात भर थोड़े बेचैन रहे, टहलते हुए रहे अपने कमरे में और करवट बदलते हुए उनकी सुबह हुई। सुबह जो है जो हेमंत सोरेन की तरफ से है, दूध और छाछ की डिमांड की गई थी ईडी के अधिकारियों के से, जिसके बाद उन्हें छाछ भी उपलब्ध कराया गया है। वहीं सुबह की अगर बात की जाए तो नाश्ते में ब्रेड और जो टोस्ट हैं वो भी दिए गए थे और छाछ भी दिया गया था। चलिए, अब हमारे सहयोगी गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो जरा जान लेते हैं कि अब जब इस ईडी ऑफिस से सीधे ईडी कोर्ट तक की दूरी तय करनी है हेमंत सोरेन को, उन्हें लेकर के अधिकारी पहुंचेंगे तो वहां पर किस तरह की हलचल नजर आती है? जरा गौरव तस्वीर दिखाइए। कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व इस वजह से क्योंकि कल उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, वो ईडी कोर्ट उन्हें करीबन 2 बजे के बाद लाया जाएगा और 2 बजे से पहले किस तरीके से जो तमाम व्यवस्था है वो देखिए कि कोर्ट के अंदर जो पुलिस बलों की अतिरिक्त तैनाती है वो की गई है। ये इस वजह से की गई है, आमूमन ये तस्वीरें आपको सिविल कोर्ट में और ईडी कोर्ट में नहीं देखने को मिलेंगी। और जब आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को यहाँ लाया जा रहा है तो हमारी बातचीत जब यहाँ हो रही थी तो पुलिस के अधिकारियों ने बताया है कि अतिरिक्त 50 पुलिस जवानों को यहाँ तैनात किया गया है। इसके अलावे जिस गेट से भी आम लोगों की एंट्री हो रही है उन गेट पर भी मेटल डिटेक्टर के माध्यम से जांच करने के बाद ही अंदर लोगों को प्रवेश दिया जा रहा है। अगर समय की बात करें तो करीबन 2 से 2:30 बजे 3 बजे के आसपास मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ आ सकते हैं। हालांकि कोर्ट की सूत्रों की माने तो अब तक ईडी के अधिकारियों द्वारा किसी भी तरीके के समय को लेकर कोई बात कोर्ट से नहीं की गई है। आमूमन देखा जाता है, अगर हम पिछले बार की बात करें, जब भी ईडी के अधिकारी किसी को लेकर ईडी के कोर्ट पहुंचे हैं तो वो समय 2 बजे के आसपास का रहा है, 2 बजे के बाद का रहा है। इस वजह से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि आज जब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पहुंचेंगे तो उसका भी समय कुछ उसी तरीके से 2 बजे के आसपास का रह सकता है। एक लिहाजे से इस तरह से भी बात करें 2 बजे के आसपास का तो वो सेकेंड हाफ का समय होता है, उस समय कोर्ट के अंदर जो आमूमन भीड़ होती है वो कम हो जाती है और उसी वजह से जो समय निर्धारित किया जाता है वो 2 बजे के बाद का किया जाता है। आप देखिए कि पुलिस के जवानों की यहाँ अतिरिक्त तैनाती की गई है, तो हम जरूर बातचीत सर से कर लेना चाहेंगे कि आज विधि व्यवस्था को लेकर कोर्ट के अंदर सर किस तरीके से तैनाती है, कितने अतिरिक्त पुलिस जवानों की तैनाती है और हेमंत सोरेन जब यहाँ पहुंचने वाले हैं उससे पहले क्या व्यवस्था है? सर, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के लिए हम लोग फोर्स का उपयोग डिप्लॉयमेंट किया गया है
और जितनी आवश्यकता उतना किया गया। बाहर के गेट पर अगर हम बात करें तो सर वहाँ भी मेटल डिटेक्टर से जांच के बाद ही सबको आज अंदर आने को दिया गया है। कितने बजे आसपास का समय बताया गया अलर्ट रहने को? उधर भी जांच हो रही है और हमारे सीनियर अफसर भी हैं, उनसे आप संपर्क करके सारा डिटेल ले सकते हैं। समय को लेकर भी कुछ कहा गया है? नहीं, आइडिया नहीं। बिल्कुल, अब तक समय कुछ भी नहीं कहा गया, लेकिन जब भी होगा तो उसे अलर्ट कर दिया जाएगा। महिला पुलिस जवान भी आप देख सकते हैं, महिला पुलिस जवानों की भी तैनाती यहाँ इस वजह से की गई है क्योंकि जब यहाँ भीड़ बढ़ेगी तो उस भीड़ पर नियंत्रण करने के लिए, क्योंकि जब कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जब यहाँ लाया जाएगा तो रिमांड के लिए ईडी उन्हें ले सकती है और फिर रिमांड पर पूछताछ चलेगी। और यही वो गैलरी है जिस गैलरी से आपको झारखंड के मुख्यमंत्री कि संभवतः ये हो सकता है कि 7 दिनों के रिमांड की अवधि की मांग की जाए ईडी की तरफ से। हालांकि अभी पहले इंतजार करना होगा जब यहां पर इस कोर्ट में वो पहुंचेंगे, लेकिन तैयारियां सुरक्षा के लिहाज से चाक चौबंद नजर आ रही है। आप सभी यहां पर नजर बनाए रखें, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है और इस वक्त एक छोटा सा अंतराल, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ। देश का भरोसा नियम होंगे जिसके आधार पर राज्यपाल फैसला लेंगे, क्या उस बारे में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, कल्पना सोरेन की चर्चा चल रही थी और इसीलिए विधायकों ने एक बीच का रास्ता निकाला और ये सोरेन फैमिली से बाहर चंपई सोरेन जो भरोसेमंद है उनके नाम पर सहमति बनाकर और ये कोशिश की गई कि जो तकनीकी बाध्यता है कि कल्पना सोरेन सदन की सदस्य नहीं है और उनके निर्वाचन की स्थिति नहीं है तो गवर्नर कन्विंस नहीं होंगे और गवर्नर जब राय मांगेंगे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो अब 11 महीने बचे हुए हैं इस मौजूदा सरकार के कार्यकाल का, तो ऐसे स्थिति में उनका निर्वाचित होना तय नहीं था, इसीलिए चंपई सोरेन का नाम आगे किया गया है।